दोस्तों, उस पल को जरा महसूस कीजिए। कैमरे ऑन हैं, फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और दुनिया की नजरें टिकी हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी ट्रंप ने एक ऐसा नाम ले लिया जिसने हवा का रुख ही बदल दिया। नाम था तुर्की। ट्रंप ने अचानक तुर्की के राष्ट्रपति की तारीफ शुरू कर दी, उसे अमेरिका का अच्छा दोस्त बताया और फिर वो वाक्य बोल दिया जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैला दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तुर्की को F-35 फाइटर जेट देने पर गंभीरता से सोच रहा है। यही वो पल था जब नेतन्याहू के चेहरे पर जमी मुस्कान जैसे जमकर टूट गई, क्योंकि इजराइल और तुर्की के रिश्ते कभी दोस्ती की कहानी रहे ही नहीं। सीरिया की जमीन हो, गाजा की आग हो या पूर्वी भूमध्य सागर की रणनीतिक लड़ाई, हर मोर्चे पर दोनों के हित आमने सामने टकराते रहे हैं। ऐसे में तुर्की को F-35 देने की बात इजराइल के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। खास बात यह है कि यही अमेरिका था जिसने 2019 में तुर्की को इसी F-35 प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जब अंकारा ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। उस वक्त वॉशिंगटन गुस्से से लाल था, लेकिन अब वही अमेरिका और वही ट्रंप अचानक सुर बदलते नजर आ रहे हैं। यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। क्या यह सिर्फ बयान है या किसी बड़ी डील की आहट? क्या अमेरिका एक बार फिर तुर्की को उस ताकत की चाबी देने जा रहा है जो पूरे पश्चिम एशिया का संतुलन हिला सकती है? इजराइल अच्छी तरह जानता है कि F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि आसमान में उड़ती हुई रणनीति है। अगर यह ताकत तुर्की के हाथ लगी तो सीरिया जैसे इलाकों में तस्वीर रातों रात बदल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों पहले ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के सम्मेलन में नेतन्याहू ने तुर्की को खुली चेतावनी दे दी थी। संदेश साफ था, इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच इजराइल ने एक और चाल चली और सोमालीलैंड को मान्यता दे दी। यह कदम सिर्फ एक घोषणा नहीं था, बल्कि लाल सागर से लेकर अफ्रीका तक फैली शतरंज की बिसात पर चली गई एक बेहद चालाक चाल थी। इस फैसले से तुर्की और कई मुस्लिम देशों में नाराजगी भड़क उठी, क्योंकि जानकारों के मुताबिक इजराइल यहां अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है और अफ्रीका में तुर्की के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की पहले से ही इस पूरे इलाके में सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी बढ़ाने में जुटा है, लेकिन अब इजराइल की एंट्री ने पूरे खेल को और खतरनाक बना दिया है। असल में तुर्की, इजराइल और ईरान के बीच जो ठंडी जंग सालों से अंदर ही अंदर चल रही थी, वो अब खुलकर करवट ले रही है। ट्रंप का बयान इस आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टकराव की झलक भी हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या यह सब सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है, या फिर पश्चिम एशिया किसी ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां एक फैसला पूरी दिशा बदल देगा? ट्रंप ने चाल चल दी है, इजराइल सतर्क है और तुर्की मौके की तलाश में। अगला कदम क्या होगा? यही वो रहस्य है जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली हैं, और शायद बहुत जल्द दुनिया एक बिल्कुल नया भू राजनीतिक तूफान देखे। अब जरा इस पूरी कहानी को एक कदम आगे बढ़ाकर देखिए, क्योंकि असली खेल बयान में नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी टाइमिंग में है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात यूं ही नहीं कही। यह वो वक्त है जब पश्चिम एशिया पहले से ही तनाव की डोर पर चल रहा है और हर बड़ा खिलाड़ी दूसरे की नब्ज टटोल रहा है। ट्रंप का तुर्की प्रेम दरअसल दोस्ती कम और दबाव की राजनीति ज्यादा लगती है। असल संकेत इजराइल के लिए है। अमेरिका शायद यह याद दिलाना चाहता है कि उसकी रणनीति सिर्फ एक देश के इर्द गिर्द नहीं घूमती। इजराइल को संदेश साफ है कि अगर वह क्षेत्रीय खेल में बहुत आगे बढ़ेगा तो वॉशिंगटन के पास संतुलन बिगाड़ने के कई रास्ते हैं। तुर्की को F-35 की बात उसी दबाव का मनोवैज्ञानिक हथियार लगती है जिसे सुनकर ही इजराइल को असहज होना था। दूसरी तरफ तुर्की के लिए यह बयान उम्मीद से ज्यादा एक संकेत है। अंकारा समझ चुका है कि उसे भले ही आज जेट न मिले, लेकिन अमेरिका उसे पूरी तरह खोना नहीं चाहता। आने वाले समय में तुर्की अपनी सौदेबाजी और तेज करेगा। वह रूस और अमेरिका दोनों के बीच खुद को ऐसा मोहरा बना सकता है जिसे कोई भी पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहेगा। यही उसकी असली ताकत बनती जा रही है। अब जरा इजराइल की हालिया चाल पर ध्यान दीजिए। सोमालीलैंड को मान्यता देना सिर्फ अफ्रीका की खबर नहीं थी, यह तुर्की को सीधा संदेश था कि लाल सागर और उसके आसपास इजराइल भी खेल बिगाड़ सकता है। आगे चलकर यही इलाका वैश्विक व्यापार और नौसैनिक दबाव का बड़ा केंद्र बन सकता है और इजराइल यहां अपनी मौजूदगी को और आक्रामक कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में ईरान चुप है, लेकिन गायब नहीं। जैसे जैसे तुर्की और इजराइल आमने सामने आते जाएंगे, ईरान पर्दे के पीछे से हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगा। यह टकराव तीन देशों के बीच एक ऐसी अदृश्य रस्साकशी बन सकता है
जहां कोई खुली जंग नहीं होगी, लेकिन हर दिन नई सीमाएं खिसकेंगी। आने वाले महीनों में शायद कोई बड़ा ऐलान न दिखे, लेकिन छोटे छोटे कदम माहौल बदल देंगे। कभी किसी डील की खबर, कभी किसी मान्यता का ऐलान, और कभी अचानक कोई सैन्य अभ्यास। यही वो संकेत होंगे जिनसे समझ आएगा कि ट्रंप का बयान सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि एक लंबी चाल की शुरुआत थी। पश्चिम एशिया अब शोर नहीं कर रहा, बल्कि खामोशी से करवट ले रहा है। और इतिहास गवाह है, जब यह इलाका चुप होता है तो उसके बाद जो होता है वह पूरी दुनिया को हिला देता है। अब भविष्य की तरफ नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पश्चिम एशिया में जो हलचल दिख रही है वह सिर्फ तुर्की, इजराइल या अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका असर धीरे धीरे एशिया तक आएगा, और यहीं पर भारत की भूमिका सबसे अहम होकर उभरेगी। आने वाले समय में अमेरिका की नीति और ज्यादा अस्थिर दिख सकती है। कभी तुर्की को संकेत, कभी इजराइल को भरोसा। यह दोहरी चाल ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, क्षेत्रीय देश अपने लिए नए भरोसेमंद साझेदार ढूंढेंगे। यहीं पर भारत एक संतुलित और भरोसेमंद ताकत के रूप में सामने आएगा, क्योंकि भारत न धमकी देता है, न पलटी मारता है। इजराइल के लिए भारत आने वाले समय में सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि रणनीतिक सहारा बन सकता है। रक्षा तकनीक, इंटेलिजेंस और समुद्री सुरक्षा में दोनों देशों की नजदीकी और गहरी होगी। इजराइल जानता है कि भारत ऐसा देश है जो पर्दे के पीछे भी स्थिर रहता है और मैदान में भी। दूसरी तरफ तुर्की के लिए भारत अब अनदेखा करने लायक देश नहीं रहा। तुर्की चाहे जितनी चालें चले, वह यह भी समझता है कि एशिया में भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को नजरअंदाज करना खुद के लिए नुकसानदायक होगा। आने वाले समय में तुर्की का रुख भारत के प्रति नरम पड़ सकता है, क्योंकि उसे एहसास होगा कि भारत के बिना किसी भी बड़े क्षेत्रीय संतुलन की कल्पना अधूरी है। सबसे बड़ा बदलाव समुद्री इलाकों में दिखेगा। लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारत की मौजूदगी और मजबूत होगी। व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा, नौसैनिक अभ्यास और कूटनीतिक पहुंच, इन सब में भारत की भूमिका निर्णायक बनती जाएगी। जब बाकी देश आपस में उलझेंगे, तब भारत शांति और स्थिरता का चेहरा बनकर उभरेगा। और यहीं भारत की सबसे बड़ी जीत छुपी है। जहां दूसरे देश बयानबाजी और धमकियों में उलझे हैं, वहीं भारत चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भविष्य में जब पश्चिम एशिया किसी नए मोड़ पर पहुंचेगा, तो कई फैसले दिल्ली को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाला वक्त भारत के लिए चुनौती नहीं, बल्कि मौका है। एक ऐसा मौका जहां भारत न किसी खेमे का मोहरा बनेगा, न किसी की कठपुतली, बल्कि एक संतुलन बनाने वाली ताकत के रूप में खड़ा होगा, शांत, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। यही नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रही है। और दुनिया की नजरें टिकी हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर। ट्रंप ने अचानक तुर्की के राष्ट्रपति की तारीफ शुरू कर दी, उसे अमेरिका का अच्छा दोस्त बताया, और फिर वो वाक्य बोल दिया जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैला दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तुर्की को F-35 फाइटर जेट देने पर गंभीरता से सोच रहा है।